ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने पेप्सी जैसी बड़ी कंपनी को भी एक लंबे अरसे के लिए परेशान कर दिया था। 1902 में कोका कोला की कामयाबी को देखते हुए पेप्सी कोला का जन्म होता है, लेकिन पेप्सी कोला को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी कोका कोला को मिली थी। इसीलिए पेप्सी ये फैसला करती है कि वो कोका कोला को हराने के लिए हर तरीका आजमाएगी। इस जमाने में चीजों की मार्केटिंग एड्स के जरिए भी की जाती थी और पेप्सी को पता था कि अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बदौलत ही वो कोका कोला को हरा सकती है। पेप्सी ने एक कैंपेन लॉन्च की। इस कैंपेन का नाम था पेप्सी स्टफ। इस कैंपेन में यह था कि अगर कोई बंदा पेप्सी की प्रोडक्ट्स को खरीदता है तो उसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और वो उन पॉइंट्स के बदले कुछ चीजें भी खरीद सकता है, जैसे कि टी शर्ट, जैकेट, ग्लासेस और इस तरह की बहुत सारी चीजें। अब यहाँ एंट्री होती है मेन फसाद के जड़ की, और वो था ये एड। Introducing the new Pepsi Stuff catalog. Now, the more Pepsi you drink, the more great stuff you're going to get. It sure beats the bus. अब इस एड के अंदर ये साफ देखा जा सकता है कि एक लड़का पेप्सी की प्रोडक्ट्स पहने जेट के अंदर स्कूल में जा रहा है। पेप्सी ने यहाँ पर एक गलती भी कर दी। पेप्सी ने उस एड के अंदर उस जेट को खरीदने के लिए 70 लाख पॉइंट्स होने का दावा भी कर दिया। यानी कि अगर किसी इंसान के पास 70 लाख पॉइंट्स मौजूद हैं तो उसे पेप्सी वो जेट जरूर देगी। और इससे भी बड़ा ब्लंडर ये मारा कि उस एड के अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि इस एड के अंदर दिखाई जाने वाली तमाम तर चीजें पॉइंट्स के बदले हासिल नहीं की जा सकती। अब जो जेट पेप्सी ने अपने एड के अंदर दिखाया वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के मेरीन कॉर्प्स के पास होता था और उससे इस्तेमाल करते थे और इसे हैरियर जेट कहते थे। पेप्सी ने यह सोचकर उसके 70 लाख पॉइंट्स रख दिए कि आखिर कौन ही होगा जो इतने ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे करेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दुनिया में सिरफिरे लोग भी मौजूद हैं और उन्हीं सिरफिरों में से एक था जॉन लियोनार्ड। उस जॉन लियोनार्ड ने इसी चीज को नोट किया और नोट करने के बाद उसने पॉइंट्स इकट्ठे करना शुरू कर दिए। उसका एम था कि वो एक ना एक दिन 70 लाख पॉइंट्स हासिल करेगा और उसके बदले ये महंगा जेट जरूर खरीदेगा। पेप्सी की कैंपेन पूरे जोरों शोर से जारी थी, लेकिन बीच में एक लूप होल भी आ गया और वो लूप होल ये था कि अवाम ने पेप्सी के ढक्कन बेचना शुरू कर दिए थे, यानी कि पॉइंट्स सेल करके लोग पैसे कमा रहे थे। जॉन लियोनार्ड के दिमाग में जो कुछ चल रहा था वो शायद किसी और के दिमाग में नहीं आ रहा था। जॉन लियोनार्ड ने इसीलिए पैसों के जरिए वो पॉइंट्स इकट्ठे करना शुरू कर दिए और चंद ही दिनों के अंदर जॉन लियोनार्ड ने 70 लाख पॉइंट इकट्ठे कर लिए। जैसे ही उसने 70 लाख पॉइंट इकट्ठे किए तो उसने पेप्सी को वो पॉइंट्स भेज दिए और साथ ही ये क्लेम भी किया कि मुझे जेट दिया जाए क्योंकि मैं इसका हकदार हूँ। जैसे ये चीज कंपनी के सामने पहुंची तो कंपनी ने इसे हंसी मजाक के अंदर उड़ा दिया और उसे उसके पॉइंट्स वापस भेज दिए। उसे साफ कहा कि ऐसा कोई क्लेम नहीं किया गया, लिहाजा आप इन्हें कहीं और इस्तेमाल करें। लड़का बजिद हो गया और उसने जिद के अंदर आते साथ उनको धमकी ये दे डाली कि अगर तुम लोगों ने मुझे मेरा जेट नहीं दिया तो तुम्हें कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। और फिर वही हुआ। लड़के ने केस को अदालत के अंदर घसीटा। लड़के ने लॉयर्स हायर किए और अपना केस अदालत के सामने रख दिया। पूरी अवाम के सामने ये केस बिल्कुल खुली किताब की तरह था। सब लोग यही कह रहे थे कि लियोनार्ड को उसका जेट मिलना चाहिए क्योंकि पेप्सी ने क्लेम किया था कि उसे जेट मिलेगा जो बंदा 70 लाख पॉइंट्स हासिल करेगा, लेकिन ऐसा होने वाला था या नहीं इसका फैसला अदालत ने करना था। हाँ, ये फैसला अगर अवाम के हाथ में होता तो शायद लियोनार्ड को प्लेन फौरन ही मिल जाना था, लेकिन फैसला अदालत के हाथ में था। पेप्सी ने अपना पूरा जोर लगा दिया और सबको ये बताया कि ऐसा कुछ भी एड के अंदर क्लेम नहीं किया गया था, लेकिन एड तो वाजे था और उसके अंदर वाजे लिखा हुआ था कि अगर आप 70,000 पॉइंट्स लें तो आपको ये जेट लाजमी मिले। खैर, अदालत ने फैसला सुनाया और फैसला लड़के के खिलाफ था। अदालत ने यह कहा कि इस एड को देखकर कोई भी अक्लमंद इंसान ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि जेट फॉर सेल है, और वैसे भी जो मेरीन कॉर्प्स के लिए इस्तेमाल होने वाला हैरियर जेट है वो फॉर सेल नहीं हो सकता। और जो लड़का टीवी एड के अंदर दिखाया गया है उसे तो उसके माँ बाप की गाड़ी की चाबी भी नहीं देनी चाहिए, तो जेट तो और भी दूर की बात है। वो कोई पायलट नहीं है, बस एक एक्टर था, लिहाजा ये सिर्फ दिखाने के लिए था। ऐसा कहीं क्लेम नहीं था कि पेप्सी उस इंसान को जेट देगी जो 70 लाख पॉइंट हासिल करेगा। अब अगर आपने जानना हो कि इंडिया का वो कौन सा नवाब था जिसने रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी को कूड़ा करकट उठाने के लिए इस्तेमाल किया, तो इस साइट पर दी गई वीडियो को लाजमी क्लिक करें। आपसे वहीं मिलूंगा।